बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022 to 2023 फॉर ग्रेड 9 नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 7। आज हम अल्लाह की रहमत से 7th यूनिट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक पोम है। द नेम ऑफ द पोम इज़ मूविंग। मूविंग मीन घास काटना बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये उसके राइटर हैं जिन्होंने ये पोम लिखी है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन, इस सबक को मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो स्पीक बोल सकें कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ एंड फ्लुएंटली इन अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट रेसोल्यूशन, पैनल डिस्कशन, रोल प्ले, कि कोई भी रोल प्ले हो या पैनल डिस्कशन हो या कोई तनाज़ा हो, स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बग़ैर हिचकिचाहट के और एतमाद के साथ बातचीत इंग्लिश में कर सकें। प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव समरी ऑफ फिक्शन एंड पोम। जैसे हम पोम की तशरीह करते हैं और फिर पोम की समरी करते हैं, इसके बाद तलबा इस काबिल भी हो जाएंगे कि वो समरी कर सकें, फिक्शन कर सकें, तलखीस भी कर सकें और तशरीह भी कर सकें। एनालाइज वेरियस टाइप ऑफ बायोग्राफीज़ एंड ऑटोबायोग्राफीज़ कनेक्टेड टू डिफरेंट फील्ड एंड प्रोफेशंस। मुख्तलिफ फील्ड या प्रोफेशन के लोगों की सवाने हयात उसको वो एनालाइज कर सकें। लर्न टू राइट मल्टीपल, ये बहुत मदम लिखा हुआ है, इसकी मिस प्रिंट राइटिंग है जिसकी वजह से इशू आ रहा है। लर्न टू राइट मल्टीपल पैराग्राफ ऐसे स्टोरीज़, मुख्तलिफ पैराग्राफ लिख सकें जिसमें मज़मून और कहानियाँ शामिल हैं, मल्टी स्टैंजा शामिल हैं, पोम्स एंड प्ले स्क्रिप्ट और किसी भी ड्रामे का प्ले का स्क्रिप्ट, यूजिंग टेक्निक्स ऑफ करेक्ट राइटिंग, राइटिंग की सही टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए स्टोरी, लेटर, एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ वो लिख सकें। यूज़ ऑल टाइप ऑफ टेंसेस करेक्टली इन स्पीच एंड राइटिंग, तमाम किस्म के टेंसेस को सही इस्तेमाल करना बोलने में भी और लिखने में भी। यूज़ काउंट्स, इन्फिनिटिव एंड पार्टिसिपल्स, ग्रामेटिकली जो चीज़ें हैं उनको भी प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके। अब हम आते हैं इसके मेन थीम, लिटरेचर एंड पोइट्री, सब थीम, नेचर, फितरत। प्री रीडिंग क्वेश्चंस, पढ़ने से पहले जो टीचर क्वेश्चंस करेगी बच्चों से वो क्या है? डू यू लाइक गार्डनिंग, क्या आपको गार्डनिंग बागवानी पसंद है? डज द टाइटल ऑफ द पोम रिफ्लेक्ट इट्स थीम, क्या जो टाइटल है पोम का वो अक्कासी करता है इसकी थीम की? थीम क्या है इसका? लिटरेचर एंड पोइट्री। और सब थीम क्या है? नेचर की अक्कासी करता है, ये हमने बताना है। व्हाट इज़ अ सोनेट, सोनेट क्या होती है ये हमने बताना है। इन तीनों क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे हम। ये वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि डू यू लाइक गार्डनिंग, क्या आपको बागवानी गार्डनिंग पसंद है? आई डू लाइक गार्डनिंग व्हेन आई फील लाइक इट, इट्स अ नाइस कामिंग एक्टिविटी, कि मुझको गार्डनिंग जो बागवानी है वो पसंद है। ये क्या है? ये एक अच्छी और पुरसकून सरगर्मी है। लाइक अ हॉबी, जैसे एक मशगला होता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम और जस्ट फॉर फन, यस बट नॉट एन अ डेली बेसिस, कि रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं, एक फ़न के तौर पर जब कभी टाइम मिले तो इसको मैं कर लेता हूँ। आई लाइक, आई हैव अ कपल ऑफ वेजिटेबल बेड्स, फ्रूट ट्रीज एंड अ बंच ऑफ नेटिव प्लांट्स इन माई गार्डन, कि मेरे बाग के अंदर मुख्तलिफ सब्जियाँ और फूल हैं, फल हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मैंने की हुई हैं। एक ये इसका क्वेश्चन आंसर है और ये सेकंड आंसर भी है इसका। हम ये भी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये भी लिख सकते हैं। एक बहुत इजी इसका आंसर ये भी मैंने लिखा है। येस आई लाइक गार्डनिंग बिकॉज गार्डनिंग इज़ अ रिवार्डिंग एंड थेरेपेटिक हॉबी दैट ऑफर्स न्यूमेरियस बेनिफिट्स, के बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं फॉर द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, आपकी रूह के लिए, माइंड दिमाग के लिए और आपके जिस्म के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इस वजह से आई लाइक गार्डनिंग।
नेक्स्ट जो इसका हमने क्वेश्चन रीड आउट किया था, डज द टाइटल ऑफ द पोम रिफ्लेक्ट इट्स थीम? यस, द टाइटल, जो टाइटल है इस पोम का, मूविंग एक्यूरेटली, वो मुनासिब तौर पर रिफ्लेक्ट्स, अक्कासी करता है द थीम ऑफ द पोम, नस्म के थीम की, एज इट रिवॉल्व्स अराउंड द एक्ट ऑफ मूविंग ग्रास विद अ साइथ। वो एक दरांती के साथ घास को जब काटने का जो अमल है वो पूरी उसकी अक्कासी करता है। और सेकंड आंसर इसका ये है, यस द टाइटल, जो आपको इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। मूविंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम ऑफ द पोम, के जो उसका मरकज़ी ख्याल है नस्म का, उसकी मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है, विच रिवॉल्व्स अराउंड द एक्ट ऑफ मूविंग ग्रास विद अ साइथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सोनेट इज अ पोम कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइन्स। सोनेट जो है पोम वो क्या मुश्तमिल होती है? 14 लाइन्स के ऊपर, टिपिकली विद अ स्पेसिफिक रहम स्कीम एंड मीटर, उसका एक ख़ास उसकी रहम स्कीम और मीटर होता है। हाउएवर, जबकि द पोम मूविंग बाय रॉबर्ट फॉरेस्ट इज़ नॉट अ सोनेट, ये जो पोम है ये सोनेट नहीं है। इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स, ये फ्री वर्स के अंदर लिखी गई है। और सेकंड आंसर इसका ये है, अ सोनेट इज़ अ पोइटिक from consisting of 14 lines with a specific rhyme scheme and meter. However, moving by Robert Frost is not a sonnet. It is written in free verse without a set rhyme scheme और meter के इसका कोई rhyme scheme और meter नहीं है, ये free verse में लिखी गई है, ये sonnet नहीं है। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन। जंगल के अंदर, वुड का यहाँ मतलब जो है वो जंगल की, क्योंकि इसकी हमने पहले भी एक पोम मैंने आपको समझाई थी, द रोड नॉट टेकन, वो भी इसी की लिखी हुई है। तो वुड का मतलब यहाँ जंगल है। देयर वॉज नो आंसर, जंगल के अंदर कोई भी आवाज़ ना थी, आंसर ना था, सवाए एक आवाज़ के, बट वन, सिर्फ एक ही आवाज़ थी जंगल के अंदर, उसके अलावा कोई आवाज़ नहीं थी। एंड डेट वाज माई लॉन्ग साइड विस्परिंग टू द ग्राउंड, वो मेरी साइड कहते हैं दरांती को, वो मेरी लंबी दरांती थी। दरांती एक आला होता है जिससे कटाई की जाती है, जो क्या कर रही थी? सरगोशी कर रही थी टू द ग्राउंड, ज़मीन से। वट वाज इट विस्पर्ड, वो क्या कह रही थी? वो क्या सरगोशी कर रही थी? आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ, वो मुझे नहीं मालूम। वो कहता कि वो क्या कह रही थी या क्या सरगोशी कर रही थी वो मुझे मालूम नहीं है, वो मुझे ख़ुद को भी मालूम नहीं है कि वो क्या कह रही थी। परहैप्स, शायद, इट वाज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन, शायद वो ये कह रही थी कि ये धूप की तमासत के बारे में कुछ कह रही थी, क्योंकि जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जब गंदम की कटाई होती है। ये पोम जो है ये उन्हीं दिनों के बारे में लिखी गई है। घास का काटना या गंदम का काटना ये काफ़ी फेमस चीज़ें हैं। समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड, शायद ये दरांती की खामोशी के बारे में कुछ इशारा था। एंड डैट, ये इसका एक स्टेंजा यहाँ पर कंप्लीट होता है और दूसरा यहाँ से शुरू हो रहा है। एंड डैट वाज वाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक, और यही वजह थी कि वो दरांती जो है सरगोशी कर रही थी, बोल नहीं रही थी। सरगोशी तो वो करती है लेकिन बोलती नहीं है। इट वाज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडियल आवर्स, घंटों सुस्त पड़े रहने का तोहफे का जो ख्वाब ना था। वो कहता कि ख्वाब ना था, ड्रीम जो है, इट वाज नो ड्रीम, कोई ख्वाब नहीं था। ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडियल आवर्स, घंटों सुस्त पड़े रहने के तोहफे का मुझे ख्वाब ना था। और या इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ, फे और एल्फ कहते हैं फेरी को, या किसी परी या जिन के हाथ से इजी गोल्ड के कोई चीज़ बगैर कोशिश के आपको मिल जाए, आसानी से मिल जाए, उसको क्या कहते हैं कि जैसे जिन परी आपको कोई चीज़ ला के दे दे और वो चीज़ आसानी से मिल जाए, तो उसकी बात हो रही है। कि या किसी परी या जिन के हाथों आसान कोई चीज़, आसान सोना मिलने की।
to the earnest love that laid the swell in rose। सच्चाई के अलावा वो क्या कहता है कि सच्चाई के अलावा कोई भी बात कमज़ोर सी लगती है। रोज़ क्यारियों में उगे हुए घास को काटना उसे क्या है, उसे बहुत पसंद है। Not without fable pointed speak of flowers। कमज़ोर नोकीली फूलों की पत्तियों के बगैर नहीं। पेल orchises and scared a bright green snake। और एक चमकीली सब्ज़ सांप को डरा दिया। The fact is the sweetest dream that labor knows। और हकीकत ये है कि ये मेरा सबसे मीठा ख्वाब है जो एक मेहनती मज़दूर ही जानता है। My long sigh whispered and left the hay to make। मेरी लंबी दरांती ने कुछ सरगोशी की और मेरे लिए घास काट कर चली गई। ये इसका थीम दिया हुआ है साथ ही, और इसमें जो सबसे इसकी प्रोमिनेंट बात है जो रिफ्लेक्ट थीम इसका जिस चीज़ को करता है वो है द स्वीटेस्ट ड्रीम डैट लेबर नोज, कि वो ख्वाब, वो मीठा ख्वाब जिसको सिर्फ मज़दूर ही जान सकता है, कि हार्ड वर्किंग की अहमियत को उजागर किया गया है कि मज़दूर की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, उसको बहुत अपने काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो उसकी मुकम्मल अक्कासी की गई है इसमें। अब हम इसकी समरी को देखते हैं। मूविंग इज़ अ पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये घास काटना जो कि नज़म है, ये इसके राइटर है। डैट कैप्चर्स द सिंपल। उन्होंने क्या किया है, कैप्चर किया है सिंपल सादा येट परफॉर्म्ड एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग ग्रास, कि सादा तरीके से जो परफॉर्मेंस है एक दरांती की, उसका एक्सपीरियंस जो है घास काटने का, उसको ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन द पोम नज़म के अंदर द स्पीकर जो राइटर है, स्पीकर है, रिफ्लेक्ट्स अक्कासी करता है ऑन द एक्ट ऑफ मूविंग, घास काटने के अमल की। डिपिक्टिंग द रिदमिक motion of the scythe and the sound it make us it cuts through the grass। और जो इसका रिदम है, इसका मोशन है, जब दरांती वो काट रही है घास को, जो उससे आवाज़ पैदा हो रही है उसकी अक्कासी करता है। द पोम नज़म जो है एक्सप्लोर्स थीम ऑफ लेबर, खोज लगाती है थीम का कि एक मज़दूर जो लेबर है उसकी हार्ड वर्किंग की अक्कासी करती है। नेचर फितरती चीज़ें, कुदरती चीज़ों की अक्कासी करती है। एंड द पैसेज ऑफ टाइम, और वक़्त का गुजरना, डिस्पाइट द फिज़िकल टोयल इन्वॉल्व्ड इन, और फिज़िकल जो टोन है वो इसमें इन्वॉल्व है मूविंग में, घास काटने में। द स्पीकर फाइंड सोलिस एंड सेटिस्फैक्शन इन द रिस्पेक्टिव टास्क, फीलिंग अ सेंस ऑफ कनेक्शन विद द नेचुरल। स्पीकर जो है वो इसमें एक सुकून और सेटिस्फेक्शन, इत्मीनान महसूस करता है, और उसकी जो फील करने की सेंस है, उसका जो कनेक्शन है वो है नेचर के साथ, फितरत के साथ। वर्ड थ्रो इट्स अबेशनरी एंड लैंग्वेज, उसके तख़य्युलात में और उसकी जो लैंग्वेज है ज़ुबान में, मूविंग सेलिब्रेट्स द ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एवरीडे मोमेंट्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल वर्ल्ड, कि इंसानियत के दरमियान और जो रिलेशनशिप है नेचुरल वर्ल्ड, फितरती कुदरती दुनिया का, उसकी वो अक्कासी करता है। और सेकंड आंसर इसका ये भी हम लिख सकते हैं, जो हमें इजी लगे हम उसको कर लेंगे। मूविंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्पीक्स ऑन द वैल्यू ऑफ सिंपल। वो शायर जो है वो क्या करता है, वैल्यू ऑफ सिंपल के सादगी की अहमियत क्या है, हार्ड वर्क मेहनत की, एंड हाउ one does not need to fill with a special meaning for it to have value. The poem began with the speaker describing how there are no sound around him. शायर जो है वो कहता है कि कोई भी आवाज़ नहीं है उसके इर्द गिर्द, aside from the swishing whisper ऑफ द साइथ, के एक दरांती की सरगोशी के अलावा कोई आवाज़ नहीं है। ही हियर्स वो सुनता है द साइथ एंड वंडर्स दैट इट कुड द ट्राइंग टू से, कि दरांती जो है वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है। दिस लाइन ऑफ इंक्वायरी क्विकली लीव्स हिज
heat leaves his head. He does not really believe it is speaking. वो दरअसल यकीन नहीं रखता कि एक दरांती बात कर सकती है या बोल सकती है. इन फैक्ट दर हकीकत ही सेज विदाउट वो कहना चाहता है या कह रहा है रिजर्वेशन डैट हार्ड वर्क के वो उस दरांती के ज़रिए सख्त मेहनत की और सादगी की सिंपलिसिटी की अक्कासी करता है. शुड बी सेपरेटेड फ्राम fanciful images. All of those lines while speaking to farming also address Forrest's own writing practice and his desire to speak on everyone action. Something might seem simple. वो कहता है कि कुछ वक्त चीज़ें कुछ होती हैं वो सादा महसूस होती हैं लेकिन उनके अंदर एक बहुत बड़ा मैसेज पाया जाता है. On the surface but underneath the इजी गोल्ड के कोई चीज़ अगर आसानी से आपको मिल जाती है तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि कोई चीज़ हम हार्ड वर्क करके या दिन रात एफर्ट करके हासिल करते हैं. Appearance that is a great deal of valuable work going on के ग्रेट डील वही होती है जिसमें हार्ड वर्क शामिल हो, आपकी ऑनेस्टी शामिल हो, आपकी दिन रात की मेहनत या खून पसीने की कमाई शामिल हो. उस चीज़ की अपनी ही एक कदर होती है. द पोम कंक्लूड्स विद द स्पीकर्स डिसाइडिंग दैट इफ़ हिज साइट वाज स्पीकिंग. वो इस चीज़ की अक्कासी अपनी दरांती के ज़रिए करता है कि वो बोल रही है. इट हु वुड एक्सप्रेस इट्स एप्रिसिएशन ऑफ अ सिंपल लाइफ के वो एक सादा ज़िंदगी की अक्कासी करती है और उसको मोटिवेट करती है कि उससे लोग इंस्पायर होते हैं. लिव्ड विद गुड इंटेंशंस. आगे इसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस हैं, इनको हम करेंगे. हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस. कामयाबी की जो कुंजी है वो है सख्त मेहनत. वट आर योर एस्पिरेशंस इन लाइफ. आपकी ज़िंदगी के मोटिव्स जो हैं वो क्या हैं, एस्पिरेशंस जो हैं वो क्या हैं. एंड हाउ विल यू प्लान टू रीच योर डेस्टिनेशन. और आप अपने गोल्स तक, मकासद तक पहुंचने के लिए क्या प्लान करते हैं. इसका आंसर है एस्पिरेशंस इन लाइफ के ज़िंदगी में कोई ना कोई मोटिव होना या किसी से आप मोटिवेट होते हैं. revolve around excelling in events, contributing positivity to society and achieving personal fulfillment. मेरी ज़िंदगी में ख्वाहिशात अक्सर औकात सबकत हासिल करने के लिए या मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने और ज़ाती तकमील को हासिल करने के, पर्सनल फुलफिलमेंट, ज़ाती तकमील को हासिल करने के गिर्द घूमती हैं. माई एस्पिरेशंस अलाइन विद द बिलीफ डैट हार्ड वर्क इज़ क्रूशियल फॉर सक्सेस. मेरी ख्वाहिशात इस यकीन से हम आहंग हैं कि कामयाबी के लिए सख्त मेहनत ज़रूरी है. आई एम टू एक्सेल academically, pursues my patience with deduction that strive to make a meaningful impact on my community. मेरा मकसद तालीमी लिहाज से सबकत लेना, लगन के साथ अपने शौक़ को आगे बढ़ाना और अपनी कम्युनिटी पर बामानी असर डालने की कोशिश है. टू रिलीज़ दीज aspirations, I plan to embrace a diligent work ethic, setting ambitious yet achievable goal and consistency putting in the effort needed to reach them. इस चीज़ तक पहुंचने के लिए, रीच हासिल करने के लिए कि इन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए मैं एक मुस्तईद काम की अखलाकियात को अपनाने का इरादा रखता हूँ और जो काबिल हसूल अहदाफ हैं उसका तयन करता हूँ. आई विल सीक गाइडेंस फ्राम मेंटोर्स. रिमेन, मैं अपने मेंटोर से गाइडलाइन यानी कि लूँगा. रेसिलेंट इन द फेस बाय चैलेंजेस, और जितने भी उसमें चैलेंज आएंगे चैलेंजेस का सामना करूँगा और उसको क्या करूँगा, लचकदार बनाऊँगा. एंड एक्टिविटी सीक आउट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग, और फ़ाल तौर पर तरक्की और सीखने के मौक़ा को तलाश करूँगा.
By embodying the value of hard work, I am confident I can turn my aspirations into reality. मेहनत की कदर को मुजस्सम करके मुझे यकीन है कि मैं अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में बदल दूंगा, कि एस्पिरेशंस को क्या करूंगा, रियलिटी हकीकत में बदल दूंगा। और इसका सेकंड आंसर ये है कि माई एस्पिरेशंस, मेरी ज़िंदगी का जो ख्वाब जो है इन माई लाइफ वेरे वो but the include excelling academically, pursuing my passions and make a positive impact on my community। कि ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिशात मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन इनमें तलीमी लिहाज से सबकत हासिल करना, अपने शौक़ को हासिल करना और मेरी अपनी कम्युनिटी पे मुस्बत असर डालना शामिल है। टू रीच माई डेस्टिनेशन आई प्लान टू सेट क्लियर गोल, हार्ड वर्क एंड स्टे फोकस्ड। मैं अपने चीज़ पर फोकस भी करूँगा, हार्ड वर्क करूँगा और अपने गोल सेट करूँगा कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए मैं वाज़िया अहदाफ तय करने, सख्त मेहनत करने और तवज्जो मरकूज़ करने का इरादा रखता हूँ। आई विल सीक गाइडेंस फ्रॉम टीचर, मेंटोर्स एंड फैमिली मेम्बर्स। मैं अपने उसातिज़ा से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने सरपरस्तों से, ख़ानदान के अरकान से रहनुमाई हासिल करूँगा। एंड आई विल स्टे मोटिवेट इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। और जब मुझे कोई चैलेंज का सामना करना पड़ेगा तो मैं उसको फेस करूँगा और मोटिवेशन हासिल करूँगा। आई विल टेक एडवांटेज ऑफ opportunities for learning and growth and I will manage my time effectively। मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करूँगा, मौसर तरीके से, और अपनी पढ़ाई को गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ मुतवाज़न करूँगा। I will manage my time effectively to balance my studies with extracurricular activities by staying committed and decided। I believe I can achieve success and make my aspirations a reality। और पुरअज़म और सरशार रहकर मुझे यकीन है कि मैं अपनी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ और अपनी ख्वाहिशात को हकीकत में, रियलिटी में बदल सकता हूँ। ये वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग है। साइट कहते हैं दरांती को, फे और एल्फ जिन या परी को कहते हैं। आइडल, लेज़ी, अर्नियस्ट, पुरस्कून यानी कि ईमानदारी से। स्वेल यानी कि स्वेल खाई को कहते हैं। फेबल कमज़ोर। ऑर्किसिस अ फ्लावरिंग प्लांट। स्पाइक और हे कहते हैं घास को। स्पाइक यानी काटना। अब हम इसकी पैराफ्रेजिंग कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टैंजा है, इसकी पैराफ्रेजिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट्स पोएम, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम लिखी गई है, मूविंग, घास काटना। द पोएट, जो शायर है, डिस्क्राइब्स, बयान करता है, द एक्ट ऑफ मूविंग ग्रास विद अ साइट, दरांती के साथ घास काटने के अमल की अक्कासी करता है। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्वाइट एंड सोल्टरी नेचर ऑफ द टास्क, with a poet finding comfort and reflection in the rhythm of their work। कि एक दरांती जो घास काटती है, नेचर के साथ उसकी किस तरह से कम्बिनेशन है या उसकी अक्कासी है, उसके रिफ्लेक्शन को, रिदम को, उसके वर्क को वो बयान करता है। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के अंदर, द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट बयान करता है, द साइलेंस नियर द वुड, के जंगल के करीब की खामोशी को बयान करता है। एस्पेक्ट फॉर द साउंड, स्वाय उस आवाज़ के, मेड बाय देयर साइड, जो उसकी दरांती से आ रही है, एज दे मो, जब वो काट रहा है, द ग्रास, घास को। द पोएट देन personifies his tool, the scythe, that he is using to cut hay on his field। कि वो क्या करता है, वो उसको बयान करता है कि उसकी जो दरांती है वो खेत के अंदर से घास को काट रही है। एंड सेज, और कह रही है, डेट द ओनली, के सिर्फ डिसर्नेबल, काबिल फ़हम साउंड, आवाज़, स्टेट ऑफ द साइट, ये उसकी दरांती की है। विस्परिंग, जो सरगोशी करती है, टू द ग्राउंड, ज़मीन से। द पोएट एडमिट्स uncertainly about the scythe, whispered, indicating a lack of complete understanding, कि एक मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग की कमी की अक्कासी करता है। लेक होता है लैक, कमी, ऑफ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग की कमी की अक्कासी करता है।
एज दे आर विस्परिंग इन लो वॉइस, कि वो एक हल्की सी आवाज़ में सरगोशी करती है। द टास्क ऑफ साइट आर नॉट क्लियर टू हिम, कि जो दरांती की गुफ्तगू है वो क्लियर नहीं है। ही speculates that it might have been related to the warmth of the sun, कि ये हो सकता है कि गर्मी जो सूरज की है उससे मुतल्लिक हो, और the absence of the other sound, कि दूसरी आवाज़ों की गैर मौजूदगी में गर्मी की अक्कासी करती है ये आवाज़। He summarized that phrase the scythe is कंप्लेनिंग अबाउट द हीट, यानी कि वो इसको इस तरह से कंप्लेन करता है कि वो शिकायत कर रही है, कंप्लेन कर रही है हीट की, सूरज की गर्मी की। ऑफ द सन एज ही इज़ डिस्टर्ब्ड बाय इट, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हुई है सन की हीट की वजह से। ही थिंक दैट द साइड इज़ फीलिंग delusional frame as the sun is beating down on him, क्योंकि सूरज उसको परेशान कर रहा है और उसकी वो शिकायत लगा रही है। उसने पोइट ने ये भी अंदाज़ा लगाया है कि शायद वो सूरज की गर्मी की शिकायत कर रही है, क्योंकि वो इससे परेशान है, क्योंकि सूरज उस पर गर्मी बरसा रहा है। ये इसका सेकंड स्टैंजा है और इसकी भी हम पैराफ्रेजिंग देख लेते हैं। इस स्टैंजा के अंदर इन रॉबर्ट Frost poem Moving, the poet described the act of moving grass with a scythe. पोइट जो है वो उस अमल को बयान करता है जो कि दरांती के साथ घास काटने का अमल है। द पोम रिफ्लेक्ट्स ऑन द क्वाइट एंड सोल्ट्री नेचर ऑफ द टास्क, पोइम जो है वो अक्कासी करती है एक खामोश और पुरसकून फितरत की। विद द पोइट फाइंडिंग कंफर्ट एंड रिफ्लेक्शन इन द रिदम ऑफ देयर वर्क, जो उसके काम के अंदर रिदम पाया जाता है। इन दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के अंदर द पोइट रिफ्लेक्ट्स ऑन वाई द साइंस विस्पर इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग लाउडली, के दरांती जो है वो सरगोशी ही क्यों करती है, ऊंचा क्यों नहीं बोलती। मे बी द साइड इज़ astonished by the much silence and as he does not want to disturb or break the silence, के वो अपनी खामोशी को तोड़ना नहीं चाहती। he whispers in low voice, वो आहिस्ता सी आवाज़ में सरगोशी करती है। the other reason for the sigh, जो दूसरी वजह ये हो सकती है to make a low sound whisper and not a loud voice, कि जो वो सरगोशी करती है आहिस्ता सी आवाज़ में, ना कि ऊंची आवाज़ में। in that the sigh is busy doing his work, कि दरांती जो है वो अपना काम करने के अंदर मसरूफ़ है। he is not sharing some dream of his ideal horse, वो अपने हार्ड वर्किंग के घंटों में अपने जो उसके आइडियल घंटे हैं उनके अंदर कोई चीज़ शेयर नहीं करना चाहती, अपने ख्वाब जो हैं वो दूसरों को बताना नहीं चाहती। नॉट द साइट इज़ टॉकिंग अबाउट द इजी गोल्ड और मनी डेट नॉट गेट्स थ्रो मैजिक, दरांती जो है वो किसी ख्वाब के ज़रिए या किसी जिन परी से आसानी के साथ कोई भी सोना लेना नहीं चाहती, वो हार्ड वर्क करना चाहती है। यानी कि वो ये नहीं चाहती कि कोई मैजिक हो, जादू हो जाए और उसको सब कुछ मिल जाए, बल्कि वो हार्ड वर्क के ज़रिए अपना एक मुकाम बनाना चाहती है। दे assert that the whispering is not due to dreaming of leisure or easy wealth, symbolized by phrases like ideal horse and easy gold at the hand of fae or elf, instead of whispering represents the deduction to truth and earnest labor, के जो एक लेबर है, एक मजदूर है जो हार्ड वर्किंग की अहमियत को समझता है, वो ना किसी ख्वाब पे यकीन करता है और ना किसी आसान वे से कोई चीज़ मिलने पर यकीन करता है। एनीथिंग बियॉन्ड ट्रूथफुलनेस वुड सीम इनएडुकेट टू द genuine love and commitment that the poet puts into their work, उसकी जो genuine commitment है जो पोइट ने उसके काम के अंदर दिखाई है, such as carefully arranging the landscape in rows, यानी कि पोइट इसको इस तरह से भी बयान करता है
कि सरगोशियाँ फुर्सत या आसान दौलत के ख्वाब देखने की वजह से नहीं है, जिसकी बेकार अलामत औकाफ या रिलीफ के साथ कोई आसान सोना जैसे कोई इमेजिनरी चीज़ उसकी आ जाए। इसकी बजाय सरगोशी सच्चाई और मुखलसाना मेहनत के लिए लगन की नुमाइंदगी करती है। सच्चाई से हटकर कोई भी चीज़ इस हकीकी मेहनत और वाबस्तगी के लिए नाकाफ़ी मालूम होती है जो शायर अपने काम में ढालता है, जैसे कि ज़मीन की तज़ीनो आराइश जो है उसको कितारों में रो के अंदर तरतीब देना। ये इसका थर्ड और लास्ट पैराग्राफ है, इसकी पैराफ्रेजिंग भी हम देखते हैं। In Robert Frost's poem Moving, the poet described the act of mowing grass with a sigh. The poem reflects on the quiet and solitary nature of the task, with the poet finding comfort and reflection in the rhythm of their work. In this stanza, इस stanza के अंदर the poet describe, poet बयान करता है the sense further mentoning delicate flower with feeble pointed spike, pale orchards, and a startling encounter with a bright green snake. कि फूलों की कमज़ोर नोक जिस तरह से एक आम बात भी है कि जब हम कहते हैं कि फूलों के साथ कांटे भी होते हैं, इसी चीज़ की अहमियत को उजागर किया जा रहा है कि एक चमकदार सब सांप जो है वो डराता है। डिस्पाइट दीज पोटेंशियली unsetting elements, the poet emphasized that the truth is the most fulfilling aspirations for hard work. इस बंद के अंदर शायर इस मंजर को बयान करता है जिसमें नाजुक फूलों के साथ कमज़ोर नोकीली धारियाँ और एक चमकदार सब सांप के साथ चुका देने वाली मुलाकात का जिक्र है। इन मुमकिना तौर पर परेशान कुन अनासर के बावजूद शायर इस बात पर जोर देता है कि सच्चाई ही मेहनत की सबसे ज़्यादा तकमील करने वाली ख्वाहिश है। इन द लास्ट टू लाइन, आखिरी दो सत्रों के अंदर, द पोएट अगेन ब्रिंग्स द साइड एंड फ्रंट एज नाउ द साइड स्पीक। वो कहता है कि शायर ने आखिर अपना जहन बना लिया है कि आखिरी दो सत्रों के अंदर वो अपनी उसको साइड को सामने लाता है। और द पोइट हैज़ फाइनली मेड अप हिज माइंड अबाउट व्हाट द साइड वाज विस्परिंग, कि उसने अपना माइंड सेट कर लिया है कि वो सरगोशी करती है या उससे बात करती है। इस बात का उसको यकीन आ गया है। ही ऑलरेडी असर्टेन दैट इट वाज नॉट टॉकिंग ऑफ फैंटेस्ट और fancy dream of idleness, nor it talk about the magical thing and words, कि ना तो वो कोई जादुई चीज़ों के बारे में और दुनिया के बारे में बात करती है, बल्कि खामोशी से क्या करती है, अपना काम जारी रखती है। द पोएट साइड कंटिन्यूइंग टू वर्क क्वाइटली सिंबलाइज, ये खामोशी से वर्क का जारी रखना इस बात की अक्कासी करता है या इस बात की अलामत है द डिडक्शन टू लेबर। डेडिकेशन यानी कि वो अपनी मेहनत को डेडिकेट करता है, जो एक मज़दूर की ज़िंदगी की अक्कासी होती है उसको सिंबलाइज करता है, उस पर जोर देता है, डेडिकेट करता है लेबर को, सब चीज़ों को जो वो अपना क्वाइट हार्ड वर्क है, खामोशी से उसका जारी रहना और सिंपल चीज़ें जो उसके अंदर पाई जाती हैं। द स्टेंजा अंडरक्रॉस द आइडिया दैट इवन amidst challenges and distractions, the Paramount. यानी कि इसमें शायर ये बताता है कि खामोशी से काम को जारी रखना और शायर का मेहनत से काटना और काटने की जो लगन है वो इस बात की अलामत है कि इस बंद में इस ख्याल को वासिया किया गया है कि चैलेंजों और खलफशार के दरमियान भी सच्चाई की जुस्तजू और मेहनत सबसे अहम रहती है जो मेहनत है।
इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग अस। मिलते हैं इंशाल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज की वीडियो में।